दादा भगवान का कहना होता था, यू ओनली से बट सी नॉट। ये तुमने बचपन से याद की है बात कि गॉड इज़ एवरीवेयर, लेकिन आज तक तुमने अपनी दृष्टि नहीं बनाई ऐसी कि जहाँ तहाँ परमात्मा को अनुभव करो। और परमात्मा को अनुभव करने का ये मतलब नहीं है कि कोई तुम्हें शिव जी दिखेंगे, कृष्ण जी दिखेंगे, गुरु नानक देव दिखेंगे। इसका अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे मन में और कोई भावना नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक के प्रति हमारे मन में अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं। किसी के लिए प्यार होता है, किसी के लिए धिक्कार होता है, किसी के लिए राग होता है, किसी के लिए द्वेष होता है। किसी को देख के खुश होते हैं, किसी को देख के नाराज़ होते हैं। ये जो विषम भाव हैं, इन विषम भावों का समभाव में बदल जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को भगवान देखना कहते हैं। जहाँ भी हमारे अंदर विषम भाव हैं, उनको हम गुम करें। और विषम भाव भी किस कारण से हैं, वो भी अगर खोजेंगे तो पता चलेगा अपनी एक्सपेक्टेंस के कारण है। हम जिससे जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो वैसा चलता है तो हम लोग हैप्पी रहते हैं, और अगर वो वैसा नहीं चलता है तो हमारा मन उसके प्रति गलत धारणाएं बना लेता है। सारी दुनिया पे मनुष्य का मन जो है कंट्रोल करना चाहता है, और वो सोचता है सबको मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊं, हर एक मेरे अनुसार चले। हैरानी की बात है, कोई हमें डोमिनेट करे हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन हम सबको डोमिनेट करना चाहते हैं। मन होता है अंदर से कि सब मेरे अकॉर्डिंग चलें, जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं समझा रहा हूँ, जैसी मेरी समझ है, सब लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी के अकॉर्डिंग चलो, तो आपको बुरा भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा। मैं क्यों चलूं? तो जैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, स्वतंत्र हो, सामने वाले को भी स्वतंत्र छोड़ना सीखो। जब सामने वाले को भी स्वतंत्र छोड़ेंगे, तभी तुम्हारे मन में बैलेंस आएगा। अपने ही मन में डिसबैलेंसिंग बहुत रहती है, कोई ना कोई ख्याल अंदर चलते रहते हैं, शोर अंदर चलता रहता है, हलचल अंदर बनी रहती है। ये डिसबैलेंसिंग अपने अंदर की है। कुछ कर पाते हैं तो भी शोर मचाते हैं, इतना समय हम नहीं कर पाए, आज कर पाए। नहीं कर पाते हैं तो भी दुखी रहते हैं, हम नहीं कर पाए। थोड़ा सा ही समय मिलता है, मन सारी अपनी दुविधाएं, कंप्लेंट्स निकाल के रख देता है। खुश होने के बजाय बहुत इंतज़ार होती है, कई बार माँ से मिलें, घर जाएं, मायके जाएं। फिर गए तो खुशी करो माँ के साथ मिलके, खुशी नहीं करते हैं। फिर बहुत सारा कचरा निकाल के बैठ जाते हैं। भाई सारा हम कूड़े की थैली लेके आए हैं, तो दोनों माँ बेटियाँ बैठ जाएंगी, खोल खोल के देखेंगी, एक एक का कचरा देखेंगे, एक एक की बात करेंगे। अच्छा, तुम्हें समय मिला एंजॉय करने के लिए, वाई डोंट यू एंजॉय? एंजॉय करो, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, प्रेम करो, अपने समय को अच्छा यूटिलाइज करो। लेकिन उस सब के बीच में भी मन तुम्हारा कोई ना कोई संसार बना के बैठ जाता है, कोई ना कोई बात जगत की लेके और
दुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये डिसबैलेंस है मन में। बाहर से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारा मन, हमारी एक्सपेक्टेंस, हमारे नेचर्स, ये हमें हर जगह दुविधा में खड़ा कर देते हैं। ऐसे देखा जाए कोई विशेष दुख परमात्मा की तरफ से नहीं है, लेकिन इंसान सुखी भी नहीं है। दोनों बातें हैं। ऐसे अगर आपसे पूछेंगे, भाई बताओ आपके जीवन में कौन सी तकलीफ है, तो कहेंगे नहीं ऐसे तो सब ठीक है, खुश है। लेकिन क्या आप हर समय खुश रहते हैं? क्यों नहीं रहते हैं? आखिर दुख का कारण क्या है? आखिर फ्रस्ट्रेशंस किस चीज़ की हैं? आखिर इरिटेशन में क्यों रहते हैं? पूछ के देखो अपने से, आपको पता चलेगा। आपके एक्सपेक्टेंसेस आपको खुश नहीं रहने देते हैं, रिलैक्स नहीं रहने देते हैं। कभी कंपैरिजन आ जाता है किसी से, तब भी परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कभी किसी की उन्नति पसंद नहीं आती। कभी मन कहता है मैं ही रिवॉर्ड का अधिकारी हूँ, रिवार्ड तो मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे को क्यों मिल गया? प्रमोशन तो मेरा ही होना चाहिए, किसी और का क्यों हो गया? फलानी चीज़ में एडमिशन तो मेरा ही होना चाहिए था, इसका क्यों हो गया? मेरा ही टेंडर पास होना चाहिए था, इसका क्यों हो गया? मेरी प्रेज होनी चाहिए थी, दूसरे की क्यों हो गई? ऐसे तुम जहाँ बैठते हैं अपने ही स्वभाव से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उठा लेते हैं, और फिर उस नेगेटिविटी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। मूड स्विंग्स होते हैं, व्यवहार खराब होते हैं, कलेश होते हैं, दुखी होते हो। फिर बाद में जब बिगड़ जाती हैं बातें, फिर असल में ना मेरे मन में फलानी बात चल रही थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। पर हम कहते हैं क्यों हुआ? तुम कैरी फॉरवर्ड क्यों करते चीज़ों को? जहाँ की बात है उसको वहीं छोड़ दो, आगे चलो। लेकिन बीमारी है, कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक बात किसी की दिमाग में आ गई, जब दोबारा उससे कोई बात होगी, तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन उसका रेफरेंस ज़रूर निकालेगा। क्यों निकालता है? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने की आदत है। ऐसे शो हम करेंगे जैसे मैंने लेट इट गो कर दिया। शो हम ऐसा करेंगे कि हमने छोड़ दी बात, लेकिन अंदर से हम छोड़ नहीं पाए, अंदर चलता रहता है सब। कभी कभी तो बचपन की भी फ्रस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कभी जवानी के समय की भी होती हैं। इंसान कैरी फॉरवर्ड करके चलता रहता है बातों को, और फिर परेशान होता है। फिर कहेगा कि दूसरा ऐसे नहीं करता तो मैं परेशान नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया। अब क्या किसी के करने से हुआ या तुम्हारा स्वभाव है? एक बार चेक करके देखो, अपना नेचर भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामने वाला करता है। अब सामने वाला तो बहुत कुछ करता है। सड़क से निकलते हैं, कुत्ता भौंकता है, पर अगर आप भौंकने खड़े हो जाएंगे तो आप ये दलील नहीं दे सकते हो कि कुत्ता भी तो भौंक रहा था, मैं भी भौंका। ये दलील तो नहीं दे सकते हो, वो उसका स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? बच के निकल जाओ, तुम्हें उसको बारी देने की जरूरत नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो चीज़ों को, तो तुम्हें पता चलेगा कि अंदर अंदर चीज़ें जमा भी रहती हैं। नेचर में भी कभी कभी रिएक्शंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात है, कर्मों के खाते भी तो खुले ही रहते हैं। क्योंकि हमारा कोई ऐसा शब्द, हमारा कोई ऐसा मजाक
जो मान लो किसी को अननोइंगली भी हर्ट कर गया, तो वहां पर भी तो आप दोषी तो हो ना। तो अपने आप को एक स्मूथ बेल की तरह क्यों ना बनाया जाए। एक बात है, एक स्मूथ बेल है और एक कटीली झाड़ी है। कटीली झाड़ी अड़ती भी है, अड़ाती भी है, और वहीं एक स्मूथ बेल होती है, ना अड़ती है ना अड़ाती है। ज्ञानी अपने जीवन में इतना सावधान रहता है कि स्मूथ बेल की तरह चलता है, ना अड़ता है ना अड़ाता है। कई बार कंफर्टेबल होने के लिए हंसने बोलने का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल चीज़ों को ही बीच में लेके हम अटैक करें और हम सोचें हम हंस बोल रहे हैं। ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है। घर का ही पला हुआ कुत्ता होता है, लेकिन हमने उसके खाने का बर्तन अलग रखा होता है। ठीक है, घर का ही है मेंबर, सोफे पे भी बैठ जाता है, लेकिन ये तो नहीं अलाउ कर सकते कि मेरी बाउल में खा ले, चल इकट्ठे खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। इकट्ठे पानी पी लेते हैं, चल कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ों में डिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में सिमटाव की भी ज़रूरत होती है। जो इंसान व्यक्तित्व से सिमटा हुआ है उसको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मन की हलचल भी तो शांत रहती है। जितना इस तरह के स्वभाव होते हैं, मन में भी शोर होता है, मन में भी हलचल होती है। रजोगुणी प्रकृति तो बनती है ना। जितना भी हम कहें, एक व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का हंसना, अकारण चंचलता, इनके परिणाम भी गलत निकलते हैं। पर ये राजस प्रकृति भी तो बनाते हैं हमारी, और राजस प्रकृति हमेशा आपको परमात्मा से दूर करने वाली है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाइफ में अगर हम अलर्ट होके चलें और उनसे केयरफुल रहें, हमारी लाइफ में शांति रहती है। कम बोलने वाले का किसी से झगड़ा नहीं होगा, कम खाने वाले का अपने शरीर से झगड़ा नहीं होगा। शरीर से झगड़ा कब होता है? जब स्वाद के अधीन ज़्यादा खा गए, जो नहीं सूट कर रहा है खा गए, शरीर से झगड़ा हो गया। खा तो लिया, शरीर पचा नहीं रहा, अब उसको झगड़ा हो गया। ऐसे ही जो मित आहारी और मितभाषी, मिताहारी माना कम खाने वाला, मितभाषी माना कम बोलने वाला। कम बोलने का अर्थ ही है बोले तो विचार कर। जब विचार से बोलेंगे कम बोलेंगे, बिना विचारे बोलेंगे तो जरूर गलत बोल जाएंगे। और इतना ज्यादा हम अपने स्वभाव के अधीन होते हैं कि गलत होने के बाद भी हम कबूल नहीं कर पाते कि हम गलत हैं। आप ये भी देखना, कई बार हम गलत कर जाते हैं, लेकिन स्वभाव की गुलामी है, हम नहीं मानेंगे हमने गलत किया। गलत बोल गए, मन कहेगा मैं क्यों मानूं मैं गलत हूं, मैं तो गलत हूं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं गलत हूं, सामने वाला भी तो करता ही है ऐसा। अच्छा, जब तुम जान रहे हो एक चीज गलत है, सामने वाला कर रहा है तो तुम भी साथ कर रहे हो, पर तुम्हें ये तो पता है गलत है। रियलाइज ये करो गलत क्या है। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हर गलत में पार्टिसिपेट ही करना है। अपने को बचा के निकला भी तो जा सकता है। सड़क से हम निकलते हैं, बारिश है, कीचड़ है, हम अपने को बचा के निकलते हैं, भले पैर में चप्पल है, तो ये थोड़ी मन करता है चलो चप्पल पूरी कीचड़ से भर जाए, कोई बात नहीं। कोशिश होती है मेरी चप्पल भी ना खराब हो, मैं इस तरह से निकल जाऊं, मेरी चप्पल भी खराब ना हो। तो इसी प्रकार से जीवन में भी कहीं कुछ गलत है, उसके साथ गलत करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपको राइट समझ में आता है आप उस तरफ चलिए, गलत का साथ क्यों देना है।
गलत के साथ गलत क्यों बनना है, गलत के साथ गलत क्यों करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करो चीज़ों को। इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने इंसान को श्रेष्ठ बनाया है, लेकिन इंसान अपनी हरकतों के कारण, अपने स्वभावों के कारण निकृष्ट जीवन जीता है। उत्तम जीवन है उसके पास, परमात्मा ने उसको उत्तम चोला भी दिया है, लेकिन वो जीवन कैसी जी रहा है, निकृष्ट जीवन जी रहा है। शिष्य गया गुरु के पास, रहा, ज्ञान लेने आया हूं। पहले दिन ही रात को लगा गुरुजी हैं तो चरण सेवा बनती है, मैं रात को जाके पैर दबाऊं गुरुजी के। चला गया उनके कमरे में, पैर दबाने बैठा। जब पैर दबा के जाने लगा सोने, उन्होंने कहा बस अब जा, सो जा। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, शल मनुष्य बन। बड़ा अजीब लगा, मनुष्य तो मैं हूं, ये क्या बोल रहे हैं शल मनुष्य बन। इनको नजर नहीं आ रहा मैं इंसान हूं पहले से। सोचा हो सकता है मेरे सुनने समझने में चूक हुई हो। अगले दिन फिर यही, जब जाने लगा पैर छू के, शल मनुष्य बन। जब 3-4 दिन हो गया, गुरुजी को पूछने लगा, गुरुजी क्या मैं मनुष्य हूं नहीं? आप रोज मुझे कहते हो शल मनुष्य बन, मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? गुरुजी ने एक दूरबीन दिया, बोला जा इससे देख। दूरबीन लेके गया, बाहर दुनिया को देखा। आदत होती है ना, पहले अपने को तो हम वॉच नहीं करते, दूसरों को पहले वॉच करते हैं। कभी भी देखना, सेल्फ इंक्वायरी की आदत कम होती है, सेल्फ एनालिसिस की आदत कम होती है, अपने आप को जांचने की आदत कम होती है, दूसरों को जांचने में हमारा मन ज्यादा रहता है। दूरबीन से सबको देखा बाहर जाके, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई सांप। दूरबीन हटाए सब इंसान है। दूरबीन लगाए, सारे इस तरह नजर आए, जानवर कोई ना कोई। शीशे के आगे खड़े होके अपने को देखा, खुद भी आधा इंसान और आधा जानवर। अब मन ने कहा एक बार गुरुजी को भी देखें इस दूरबीन से। गुरुजी को देखा, वो जैसे दूरबीन के बिना दिख रहे थे वैसे दूरबीन से दिख रहे थे। अब तो पहुंच गया उनके पास, बोला ये क्या है मुझे बताइए। बोला कुछ नहीं, इंसान जो है देखने में इंसान है, इनके लिए गुरबाणी में आया, करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचारा करें दिन रात। करतूत है इनके पशुओं वाले और मनुष्य की जात है। बोला ऐसे कैसे? बोला तुम देखो, कुत्ता कुत्ते को देख के भौंकता है, इंसान इंसान को देख के बोलता है, कोई सांप की तरह क्रोध में फुफकारता है, कोई घोड़े की तरह, गधे की तरह बोझ उठा के चल रहा है। इंसान के एक जीवन में उसके पास कितने सारे जानवरों के स्वभाव हैं। तो तभी मैंने बोला करतूत पशु के मानुष जात। और तू भी मेरी शरण आया है, तेरे को भी मनुष्य बनने में भी वक्त लगेगा। ऐसे हमें लगता है हम आए हैं, हम मनुष्य हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बहुत सधे हुए हैं, हम बहुत अक्ल वाले हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं। लेकिन जब बैठते हैं हम महापुरुषों की संगति में, फिर आईना नजर आता है और पता चलता है कितने सुधार की जरूरत है। ऐसे तो लगता है हम बड़े सुधरे हुए हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे आचरण वाले भी हैं, बहुत हम योग्य पुरुष आए हैं। अपने आप के लिए तो हमारे पास नंबर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे स्कूल से ही आदत है,
जब बच्चा पेपर दे के आता है ना, माँ पूछती है कैसा हुआ, हाँ 60-70 नंबर तो आ जाएंगे। जब टीचर क्लास में पर्चे बांटती है 35-40 से ऊपर नहीं होता। माँ कहती है कहाँ गए, पता नहीं क्यों मैडम ने काट लिए। मैडम ने क्यों काट लिए? तुम अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हो हर जगह। इंसान की आदत है, बैलेंस में तो चलता नहीं है। बहुत ज्यादा सामने श्रेष्ठता नजर आ जाएगी तो अंडर एस्टिमेट, डिप्रेशंस, अदरवाइज तो ओवर एस्टिमेट। जो मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर रहता है वो रहता है अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके चलने का। और ये ओवर एस्टिमेट होने का नेचर, देखो स्कूल में भी टीचर बोलता था पेपर हो गया बेटा रिवाइज कर लो, मैंने ठीक किया है, क्यों रिवाइज करूं? ओवर एस्टिमेट किया ना अपने आप को। ऐसे ही दुनिया में भी ज्यादातर हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं, जिस वजह से हम अपने को जांचना भी नहीं चाहते, हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं करना चाहते, और हम ये सोचते हैं फिर भी मैं लोगों से बहुत बेहतर हूं। ये दिमाग में एक चीज रहती है। लेकिन जो अध्यात्म का मार्ग है यहां पर थोड़ा सा फर्क है। यहां आपको शुद्ध से भी विशुद्ध की तरफ चलना होता है। यहां प्योरिटी पूरी चाहिए होती है। यहां सामने नहीं देखना होता कौन क्या कर रहा है, यहां ये देखना होता है मेरे से राइट हुआ। अगर सामने से कुछ रॉन्ग भी आ रहा है, क्या मेरे से राइट हुआ? ऐसा तो नहीं कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हो, ऐसा तो नहीं कि सामने वाले ने गलत किया है तो मैंने भी गलत किया ही हो। यहां पर महापुरुष हमको एक प्रेरणा देते हैं कि उस पेड़ की तरह बनो जिसको पत्थर मारते हो और वो रसीला फल देता है। मारते तो पत्थर हो, पेड़ को डंडा मारते हो, पत्थर मारते हो, लेकिन पेड़ क्या देता है बदले में? पेड़ आपको रसीले फल देता है। आपने पत्थर मारा, उसने आपको रसीला फल दिया। इस तरह से जीवन का एक हमारा सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म पर, आध्यात्मिक मार्ग पर द्वैत नहीं चलेगा और मन की थोड़ी सी मैल भी नहीं चलेगी। मन वचन कर्म तीनों से ही शुद्ध होके चलना होगा। एक भी खता ईश्वर बख्शता नहीं है। ये कर्मों की खेतियां बड़ी बेकार हैं। कहाँ इंसान को क्या भुगतान करना पड़ेगा पता नहीं है। इसीलिए अपने आप को संवार के चलना, संभाल के चलना, चेक करना अपने आप को। आज जानवर है वो भी आत्मरक्षा के लिए अटैक करता है। हकीकत तो हम जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। आप देखो कोई भी जानवर अटैक करता है वो तब करता है जब उसको ये सेंस होता है कि अगला मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसको सेंस ना हो तो वो आपके साइड से होके निकल जाएगा या आपको भी निकलने देगा। पर जब उसको सेंस होता है कि ये मेरे को हार्म पहुंचाएगा तो वो अटैक करता है। और इंसान क्या करता है? इंसान का तो वैसे ही अटैक करने का नेचर है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए भी अटैक करता है, बदले की भावना से भी अटैक करता है, पूरी बात ना समझ पाए रिएक्शन में भी अटैक करता है। इंसान का अटैक करने का नेचर है। इस चीज को अच्छी तरह से अंदर एनालाइज करके देखना कि इंसान का स्वभाव है वो अकारण अटैक करता है। जानवर पर भी अकारण अटैक करता है। अब जो लोग नॉन वेज खाते हैं
अब वो मारेंगे तो सही ना जानवर को जो भी खाते हैं। अब अकारण ही तो अटैक किया, अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए, नीड भी नहीं है तो भी अटैक किया। भाई इतनी कोई ठंड नहीं पड़ रही, तुम्हारा गुजारा नहीं है, दाल रोटी से तुम्हारा काम चलता है, बहुत चीजें बनाई हैं परमात्मा ने, लेकिन क्यों अटैक किया? अपने टेस्ट के लिए। बहुत सी जगह हम एक दूसरे को भी अटैक करते हैं। अभी एक शादी होके आई लड़की, पहले ही दूसरी जेठानी घर में थी, अब लगता है इसकी तो इज्जत बहुत है, इसका तो सम्मान बहुत है, ये नहीं करेगी मैं भी अपने आप को चेंज करूं। लेकिन क्या करेगी वो? फिर उसकी जगह खराब करने की कोशिश करेगी कि इसकी भी इज्जत ना रहे घर में। अटैक्स ऐसे करते हैं ना ऑफिसेज वगैरह में, जहां जॉब पे जाते हो, फिर बोलते हैं वहां पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कहां से आया? सब एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं श्रेष्ठ रह जाऊं, दूसरा नीचा हो जाए, मैं सबकी नजरों में चढ़ जाऊं, दूसरा व्यक्ति गिर जाए। अटैक्स ही तो चल रहे हैं। और पॉलिटिक्स क्या है? अटैक्स हैं। जहां हो सके, बचपन में शरारत नहीं करते थे, कोई बैठने लगा उसके नीचे से कुर्सी खींच ली, करते हैं ना शरारत, शादी ब्याह में भी कर देते थे। कई बार तो बेचारे बड़े लोग गिर जाते थे, कभी किसी के हाथ में कॉफी है बेचारा जल गया, फिर मार पड़ती थी। कि ऐसे मजाक नहीं करते, बेहुदा मजाक होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स यही है, सब एक दूसरे की कुर्सी छीनना चाहते हैं, चाहे वो कुर्सी मेरे भी काम ना आए। खुद चाहे हम एक कुर्सी पे पहले ही बैठे हैं, दूसरे की क्यों खींची? बैठना है? नहीं, मैं तो बैठा ही हूं एक कुर्सी पे, पर खींची क्यों? उसको गिराने के लिए। ये इंसानों का स्वभाव है? जानवरों से भी गया बीता स्वभाव है कि नहीं है? सोच के देखो। तो संत ने ठीक बोला उसको, शल मनुष्य बन, इंसान तो बन पहले, इंसान ही नहीं है पूरा। जरा जरा सी बात में तुनक जाता है, जरा जरा सी बात में रूठ जाता है, जरा जरा सी बात में नाराज हो जाता है, जरा जरा सी बात में शर्तें अड़ाता है अपनी, ऐसे वैसे, ये ऐसे होगा वो वैसे होगा। अरे पता नहीं भगवान का हुक्म क्या बना पड़ा है। शांत होना सीखो, आगे की सोचना छोड़ो, आज के दिन को एंजॉय करो। बल्कि एक जानवर को देखोगे वो एंजॉय करता फिर रहा है, और अपने को देखना, आप सारा दिन चिंताओं में, फिक्र में, परेशानियों में, कल की सोच में, इसकी सोच उसकी सोच, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, वो ऐसे करना चाहता है, वो मेरा कहना नहीं मान रहा है। आपका दिन भी ऐसे जाता है, आपकी नींद भी ऐसे जाती है, शरीर बीमारियों के घर बन जाते हैं, माइंड की कैपेसिटी कम होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा रहते हो, चिड़े हुए रहते हो, सारा दिन खिजे रहते हो, गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बात पे तो नकते हो। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि दिमाग की मशीनरी गलत चले जा रही है, गर्म हो गई, खराब हो गई। सारा दिन तो दिमाग ऐसे ही चलता है फालतू। जिन बातों में नहीं भी चलना चाहिए उन बातों में भी चलता है। अच्छा, जो बातें आपके अधिकार में नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर भी दिमाग चलाते हो। है ही नहीं आपके कंट्रोल में। बहुत सी चीजें हैं जो हुक्म पे छोड़नी पड़ती हैं कि भाई हुक्म में अंदर हर को बाहर हुक्म नहीं कोई, जो हुक्म होगा वही होगा। इसके बावजूद भी बोलेंगे नहीं वैसे तो छोड़ा है भगवान पे, फिर तुम्हारे चेहरे पे चींटियां क्यों चल रही हैं? तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम दुखी क्यों हो? तुम अशांत क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? जरा अपने से बात करके देखो। अगर तुम जानते हो होगा वही जो राम रची राखा, तो तुम रिलैक्स फील करो ना, प्रफुल्लित रहो, आनंद में रहो। तुम्हें खाली अंदर
एक हिंट मिल जाए किसी बात का, तुम्हारे मन की मशीन चलनी शुरू हो जाएगी। हिंट मिल जाए खाली, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं, बस चिंता लग गई, फिक्र हो गई, परेशानी खड़ी हो गई, क्रोध शुरू हो गया, खेचल शुरू हो गई, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, अगर ऐसा हो गया तो। कुछ हुआ? समय तो आने दो। पता नहीं तुम हालत के आगे झुकोगे, हालत तुम्हारे आगे झुकेगी। पता नहीं हालत तुम्हारे रास्ते से हटेगी या तुम हालत पर पांव रख के अनुभवी बन के ऊपर चढ़ोगे। पता नहीं भगवान तुम्हें उस रास्ते से ले भी जाएगा कि नहीं, लेकिन खिटपिट शुरू हो जाती है, शोर शुरू हो जाता है। बाप का बिजनेस है, बेटा खाली बोल दे मेरे को सीए करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को नहीं जाना आपके काम में। बीवी से झगड़ा शुरू। उसने क्या किया? तूने सिर पे चढ़ाया, तू कुछ समझाती नहीं, जैसी तू बेवकूफ ये भी तेरे ऊपर गया, खामखा झगड़ा शुरू हो गया। चलने तो दो, बड़ा तो होने दो, देखने तो दो, सोचने विचारने तो दो, किस तरफ मोड़ खाएगा पता नहीं, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। अभी ऑफिसेज में ही थोड़ा सा रिसेशन आता है, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी नौकरी चुन जाएगी, मेरी घर आएगा चिड़ा हुआ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जब होगा उस दिन क्रोध कर लियो, उस दिन दुखी हो लियो, उस दिन गोली मार लियो। आज ही बीवी, मैं तो गोली मार लूंगा, मैं तो कुछ खा के मर जाऊंगा, मैं तो घर नहीं आऊंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा। अभी कुछ हुआ भी नहीं, पता लगा रिसेशन कह रहे हो, प्रमोशन मिल गई। जनरली ये भी देखा गया, देखा जाता है ऐसा। लेकिन इंसान की फितरत है, बस उसको थोड़ा सा कुछ हिंट किसी चीज का मिले, उसके दिमाग में कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है। तो ये अपनी नेचर के दुख हैं कि नहीं है? ईश्वर ने तो सबका इंतजाम किया है और बहुत अच्छा किया है। हर कोई अपनी प्रारब्ध की गठरी सिर पे लेके घूम ही रहा है, सबको मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं, हम खिलाते हैं, गुरु कहता है पता नहीं तुम किसी के सदके खाते हो। हम लोगों का इतना छोटा सा घर था शुरू में जब हम सत्संग आए, और भगवान 10-10 लोगों को, 12-12 लोगों को राह देते थे हमारे घर में। जो बाहर शहरों के सत्संग थे तो कोई जाता था, कोई फोन करता था, जाया करो तुम उसके पास रहा करो। अब इतने लोग आते थे, भगवान बोलते थे तुम देखना, राशन तुम्हारा वही आएगा, खा के वो लोग भी जाएंगे बीच में से। और फिर एक दिन बोला उन्होंने, बोला हम सोचते हैं हम किसको खिलाते हैं, पर पता नहीं हम किसी के सदके खा रहे हैं। घरों में होता है कई बार, बड़े लोगों की रिटायरमेंट्स होती हैं, कुछ होता है, बच्चों को टेंशन्स होने लगती हैं, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, फिर घर तो नहीं बैठ जाएंगे, फिर कहीं और देख लें, तनख्वाह तो आती रहे, घर में दिमाग चलने लगता है। क्या पता तुम ही उन्हीं के सदके खा रहे हो। तुम नहीं खिलाओगे किसी को, ना तेरा कोई खाएगा। सबसे पहले तो हर कोई भगवान का खा रहा है, दूसरी बात प्रारब्ध सबकी बनी हुई है, तीसरी बात पता नहीं तेरा ही ना इंतजाम हो। क्या पता भगवान किस बात को कैसे कर रहा है। अभी समझो बड़े आदमी की छूटे नहीं नौकरी, तुम्हारी छूट जाए, डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा तुम्हें, इसीलिए भगवान उनको छोड़ा देगा, तुम्हें कंटिन्यू रखेगा। पर मन कहेगा अब मैं खिलाऊं, मेरा खर्चा, तेरा कोई खर्चा नहीं होगा, तेरे नोट वहीं रहेंगे। प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है, रोज नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। जो तुझे खिला रहा है वो सबको खिला रहा है। गलत फहमियां दिमाग से आउट करो। कभी दिमाग में गलत फहमी मत रखना किसी भी प्रकार की। कौवे से सीखना, कौवे को अगर कुछ मिल जाता है, चाहे चलती सड़क हो,
काँव काँव करके कौवे इकट्ठे कर लेता है। पूरी जमात इकट्ठी हो गई वहां पे कौओं की, सब खाते हैं। कई जगह कबूतर के लिए दाना लोग डाल के जाते हैं। हजारों कबूतर इकट्ठा बैठा होता है वहां पे, खा रहा होता है। जानवर भी अकेला नहीं खाता है। गीता में भगवान बोलते हैं जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। ये भी सिखा दिया गया, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। बांट के खाओ। पता है ये घरों में, मंदिरों में जाके ये दान दक्षिणा का प्रोग्राम क्यों रखा गया था? आपको इस पाप से बचाने के लिए कि आप सोचते थे सिर्फ मैं ही खाऊं। संत फेरी निकालते हुए क्यों आ जाते थे कि इसमें भगवान का भी हिस्सा है, इन मुखों से भगवान खाने आया है। ये संत सत्संग करने और रटन पे क्यों निकल जाते थे? ताकि तुम्हें एहसास रहे सबका हिस्सा है इसमें। ये दान शब्द तो ऐसे ही अहंकार के लिए बन गया। दान का अर्थ ही यही था कि जो हमारे पास है इसमें से कुछ हम बांट के भी खाएं। ये भावना थी गीता के श्लोक की कि मिल के खाओ, बांट के खाओ, सबके साथ खाओ। अकेला खाओगे तो पाप खाओगे। और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में इतनी मुसीबत हो गई है, पेरेंट्स के लिए भी दिमाग चल जाते हैं, और तो और छोड़ो, माता पिता के लिए भी दिमाग चल जाएंगे। हम खिलाएं, हम खिलाएं, हमारे पास रहेंगे वो, तेरे पास रहें। कोई पूछे तो बोलो मैं माँ बाप के पास रहता हूं, मेरी इतनी हैसियत का माँ बाप को रख लूं, मैं उनके साथ रहता हूं। मन कहे तू इनको खिलाता है, बोले उनके आशीर्वाद से मैं खाता हूं। शुरुआत ही तेरी मां का दूध पीने से हुई थी। ये तेरी चमड़ी, तेरा खून सब मां का अंश है। आज उस मां को खिलाने के लिए दिमाग चलाओगे? अपने आप को सॉलिड थॉट देना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये जो गलत थॉट्स हैं, ये जो हमारी कमजोरियां हैं, ये हमें इंसान से जानवर बना देती हैं। क्योंकि इन गलत विचारधाराओं में बहते हुए हम बड़ों का अपमान भी करते हैं, हम उनके खर्चे भी काउंट करते हैं। बाप ने कभी नहीं गिना होगा तुमने बचपन में कितनी चॉकलेट्स और टॉफियां खा ली, पर बाप को बेटा जरूर कभी ना कभी सुना देगा, इतना तो आपकी महीने की सिगरेट का खर्चा है, वो काउंट कर लेगा। माँ बाप ने कभी नहीं गिना होगा कितनी बार तुम बचपन में बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज रहे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं छोड़ा, अस्पताल नहीं छोड़ा, रातें जागने में नहीं वो हुए, पर तुम जरूर टोक दोगे ध्यान से खाओ, फिर बीमार हो जाओगे, अस्पताल कितना खर्चा हो जाता है जाके। टोकने का भी वे नहीं है, पहले तो टोकना बनता ही नहीं। कहना भी है तो प्यार से कहो कि आप थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, पीछे आपको तकलीफ ना होए। इंटेंशन भी यही होना चाहिए। ये नहीं इंटेंशन रखो पैसे की टोको ऐसे, ये इंटेंशन जरूर हो कि तकलीफ ना पाए, लेकिन ये इंटेंशन तो ये ऐसे विचार होते हैं ना, तो मन गिनती करनी शुरू कर देता है। और ये गिनती कभी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी बड़े लोग अगर साथ रहते हो घर में, ये मत पूछो ये चीज खत्म हो गई क्या, उनको बुरा लग जाएगा विचारों को। कभी मत पूछो। अक्सर पूछ लेते हैं ना, इसमें सवेरे तो फ्रिज में 4 सेब पड़े थे, कहां गए? खाए गए होंगे, कोई बात नहीं। पूछते हैं ना अक्सर ऐसा। ये पूछना भी तौहीन करने जैसा हो जाता है कि हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं। ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन दिल पे घाव बहुत बड़े भी हो जाते हैं। कई बार
सामने वाले के दिल में बड़ा घाव हो जाता है। कभी भी हम ये ना बोलें, ना पूछें, ना कहें, अलर्ट रहें इन चीज़ों के लिए। इस तरह की बात पूछने से भी सामने वाले को लगता है शायद मेरा खाना चुभता है। कभी नहीं पूछनी चाहिए इस तरह की बात किसी बड़े व्यक्ति से घर में। कभी नोटिस नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजें। बल्कि वो कह दें घर में फ्रूट्स खत्म है, बोलो कोई नहीं, अभी हम शाम को लेके आते हैं। आप क्यों परेशान होते हैं? आ जाएंगे शाम को, क्या हो गया? चीज है किसके लिए? खाने के लिए तो है। अच्छा किया आपने खाई, क्या हुआ? हमको तो टाइम ही नहीं मिलता हम आपको काट के खिलाएं। थैंक्स है आपका, आप खुद उठा के खा लेते हो। आप खाओगे नहीं, आप हेल्दी नहीं रहोगे तो भी तो हमारी टेंशन है। ये वेज होते हैं घर में जीने के। नहीं तो इंसान जानवर वाली जूनी तो जी रहा है, किसी के मुंह से निवाला छीन रहा है। भाई अब जानवर खाते हुए के मुंह से भी खींच रहा है। हमने उतना तो नहीं किया, लेकिन ऐसा बोल के भी तो गड़बड़ कर दी ना, कि नहीं कर दी? ध्यान रहे इन चीजों का। कभी घर में बड़े लोग कोई चीज खाते हैं शौक से, जरूरत है, उस चीज को घर में कभी खत्म मत होने दो, रखी रहने दो। हमेशा एक्सेस होनी चाहिए, ताकि उनको हमको कहना भी ना पड़े कि ये चीज खत्म हो गई है नहीं, या वो झिझकें खाने के लिए। ध्यान रखना चाहिए। तो जब तक हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, हम खुद भी खुश नहीं रहेंगे और हम सामने वालों को भी कभी खुश नहीं रख पाएंगे। और भगवान बोल क्या रहे हैं गीता में? तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तुम देवताओं की सेवा करो, वो मनोवांछित फल देंगे। देवता कौन? ये हमारे चौगिर्द देवता ही तो हैं। जब गीता लिखी गई, भगवान ने 33 करोड़ देवता बोले। उस समय पॉपुलेशन इतनी थी। जो आज पॉपुलेशन है, ये सब देवी देवता हैं। अब इन सब देवताओं को तुम प्रसन्न करो, ये देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हो गया सर्वत्र भगवान देखना, हो गया सी गॉड एवरीवेयर। तुम सबकी खुशी के लिए जियो, सब तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेंगे। और कोई आसमान से भगवान जी तो कोई उतरेंगे नहीं। यही जो तेरे चौगिर्द बैठे हैं, यही भगवान है। माता पिता तुम्हारे भगवान है, जन्म देने वाले, जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, प्यार देने वाले, संरक्षण देने वाले, ये भगवान ही तो हैं। तो तुम सबको अच्छी भावना से देखो, सबके सुख दुख का ख्याल रखो, सबको प्यार करो, तुम्हें भी प्यार मिलेगा, तुम्हें भी अपनापन मिलेगा। बातों को माइंड में हमेशा सावधानी से रख के चलो। आज हमारे माँ बाप के पास दुख सुख भी होता है, कितनी खुशी खुशी हमें छुट्टी देते हैं, जाओ बेटा तुम घूम आओ, हो आओ, एंजॉय कर आओ, हम मैनेज कर लेंगे। दिमाग में रखनी है ये बातें, ताकि आदर बना रहे, प्यार बना रहे, अंदर वाला एहसान से दबा रहे। चाहते तो कह सकते हैं नहीं हमें दिक्कत होगी, कितनी खुशी से भेजते हैं। अब कल कभी हमारे पास हालत हो और उनका मन हो नहीं हमें भी गुरु का साथ चाहिए, कुड़कुड़ ना हो। ये ना सोचे मन ऐसे क्यों वैसे क्यों, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, संभाल के करना चाहिए। नहीं, याद रखनी होती हैं बातें। इससे रिगार्ड्स बढ़ते हैं, प्यार बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहती है, और कभी हम नेगेटिव थिंकिंग में नहीं आते हैं, कभी हम गंदा नहीं सोच पाते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, सबको हैप्पी रखते हैं। और हमको नाज होता है कि मुझे जीने का ढंग आ गया। यही तो जीने का ढंग है जो आना चाहिए, ये आदर्श होता है। कभी कभी हम घर में ना एक दूसरे में ढूंढते हैं ज्ञान, ये ऐसे टाइम पे ज्ञान समझ में आता है जब हमको राह दी जाती है, जब हमको प्यार दिया जाता है, हमें समझा जाता है, हमें हैप्पीली छुट्टी दे दी जाती है।
यहाँ पे ज्ञान समझो। अगलों के जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है। कोई मुंह नहीं टेढ़ा करता, कोई क्रोध नहीं करता, तुम्हें मुंह बना के कोई बाय नहीं करता, कोई रोड़ा नहीं अटकाता। ये ज्ञान का आदर्श है। कोई अपना दुख नहीं आगे रखता, कोई अपना रोना नहीं आगे रखता। ये ज्ञान का आदर्श है। तो हमें भी सीखनी है ये चीज कि कभी मुझे भी किसी को मार्ग देना हो, मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरी उठका पटकी, मेरा गुस्सा जाहिर नहीं होना चाहिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए। जाहिर क्या, आना ही नहीं चाहिए। पहले कभी आया हो तो इस समय पछतावा होना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप ध्यान में रख के चलते हो सब चीजों को, तो आपके जीवन में बहुत खुशी आती है। एक्चुअली इंसान अब तब बनते हो जब आप दूसरे इंसान को समझने लगते हो। एक्चुअली आप भगवान तब देख पाते हो जब आप बिना कुछ सोचे अगलों की खुशी का इंतजाम कर पाते हो, अपना स्वार्थ छोड़ पाते हो, अपनी सुख बुद्धि छोड़ पाते हो। तब भगवान दिखाना। खाली शब्द से बोलने से क्या होगा। वो तो एक गांव में एक आदमी शिफ्ट हुआ, तो उसको कमीज सिलवानी थी, कोई टेलर था पास में, चला गया। आओ मेरे नारायण, आओ मेरे नारायण, तुम ही भगवान स्वरूप हो, ऐसे हो। बड़ा इंप्रेस हुआ वो आदमी की, तो टेलर बहुत अच्छा है, इतना भगवान का भाव रखता है। कमीज भाई कल दे दूंगा। बोला इसके पास काम क्यों नहीं है, जब इतना ज्यादा ये अच्छा आदमी है, इसके पास तो काम बहुत होता। खैर अगले दिन कमीज लेने पहुंच गया तो कमीज को 2 बाजू इधर 2 बाजू इधर। नारायण देखा ना, विष्णु देखा, 4 बाजू वाली कमीज सिल दी उसकी। तो ऐसा भगवान नहीं देखना होता है कि हम एक कल्पना कर लें, किसी में शिव जी की, किसी में राम जी की। मतलब है मन में समभाव होना, मतलब है दृष्टि अच्छी होना, मतलब है एक दूसरे के सुख दुख को जानना समझना, लविंग होना, एटिकेट से रहना, तेर मेर नहीं करना। ये एक्सपेक्ट हम करते हैं कि सामने वाले हमें एक्सेप्ट करें, हम भी तो एक्सेप्ट करें। आज शादी ब्याही होने लगता है ना, तो लगता है घर वाले उधर वाले भी एक्सेप्ट करें, उधर वाले भी एक्सेप्ट करें। चलो तो बड़े लोग हैं, समझदार हैं, कुर्बानियां करते ही हैं, कर लेते हैं एक्सेप्ट। लेकिन उनके एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा काम शुरू होता है कि तुम उनको कितना एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने जीवन में उनको कितना स्थान देते हो, कितना प्यार देते हो, कितना साथ लेके चलते हो। ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरों की एक्सेप्टेंस पे निगाह जाती है, लेकिन खुद की इग्नोरेंस पे भी तो निगाह जाए ना, तब फायदा होगा। तो इसलिए ये बात याद रखो, तुम सबकी प्रसन्नता के लिए जियो, सब तुम्हें प्रसन्न करेंगे। यही एक दूसरे के साथ हंस के मिल के खुशी से चलना, इसी को भगवान में जीना कहते हैं। आनंद हो, राग द्वेष ना हो मन में, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, मेरा मन सब कलेशों से खाली हो, आत्म आनंद में हो, आत्म मस्ती हो, चित्त की प्रसन्नता हो। यही सच्चा जीवन है। बाहर से धन पदार्थ कितने भी हों, वो काम नहीं आएंगे। कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, खुशी नहीं है अंदर, तो बाहर की चीजें किस काम की। पर मन खुश है तो मीरा जैसी तो एक झोपड़ी में रह के भी खुश हो गई, महल के सुख कभी याद ही नहीं आए। तो हमारे अंदर भी पीस ऑफ माइंड पहले खोजें, चित्त की प्रसन्नता का इंतजाम पहले करें, बाकी चीजों को साइड रखो, वो प्रारब्ध से मिलती रहेंगी। चित्त की प्रसन्नता का बाहरी चीजों से लेन देन नहीं है। चित्त की प्रसन्नता चित्त के अच्छे विचार, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स,
इन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप अपने को पॉजिटिव कर पाते हो, अपने माइंड को ट्यून करना आता है, आपको हर कंडीशन को एक्सेप्ट करना आता है, शिकायतें नहीं आती दिमाग में, तो आप हैप्पी रह सकते हो। भले बाहर से कोई सुख ना हो, पर अगर अंदर शोर है तो चाहे आपको गोल्ड प्लेटेड बेड बनवा के दे दें, गद्दे दे दें, एसी लगवा दें, सारी सुख सुविधाएं दे दें, तो भी मन बेचैन, अशांत, दुखी, रात को छत देखते रहोगे, नींद तो आएगी नहीं। तो वो ना हो, अपने चित्त की प्रसन्नता का इंतजाम करो, पीस ऑफ माइंड में रहो, कर्म इतने अच्छे हों कि रात को नींद आए तो मस्त नींद आए। ये नहीं कि रात को अंदर वाला बाइट कर रहा है कॉन्शियस, तूने फलाने को गुस्सा किया ना, अच्छा नहीं किया, झगड़ा किया ना, अच्छा नहीं किया, तूने दिल दुखाया ना किसी का, अच्छा नहीं किया, तेरी वजह से किसकी आंख में आंसू आए, तूने अच्छा नहीं किया, तो पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर देता है, अच्छा नहीं किया। कॉन्शियस ना बाइट करे, पूरे दिन अपने कर्मों के प्रति इतने अलर्ट रहो। भगवान की और कोई शर्त नहीं है, थोड़ा सा ही अपने को हम ठीक करते हैं, हमें आनंद रस आता है, मौज आती है, और हम खुशी से जीवन जीते हैं। ठीक।